हेलो दोस्तों, मैं मोहित पांडे तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका सरकारी जॉब एकेडमी चैनल में। जैसा कि आपको पता ही है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो बच्चों को लगता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली यानी त्रैमासिक हो गया, छमाही हो गया, 8 महीने का, 16 महीने का, 28 महीने का अगर काउंट करना होता है आपको ब्याज, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से हम इसको समझने वाले हैं। आज इन क्वेश्चन आज सारे के सारे ही मैं इसी तरीके के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जिससे आपका डाउट ही पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चंस एक साथ नहीं मिलते हैं। तो आज मैंने ये पूरा प्रयास किया है कि इन सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में लाकर आपको समझा पाऊं। लेकिन उससे भी पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले अप्रोच हमें सीखनी है। होता क्या है, क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड इतना हमें लगने लगता है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो 2 वीडियो जरूर मैंने बनाई है, उसको आप देखिए तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि अभी पुलिस का पेपर हुआ था, अभी दिल्ली पुलिस का पेपर होना है, तो जो आप बात करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों को परेशान भी बहुत करते हैं। चलिए, जैसे मैं एक बात बताऊं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे इसमें लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं त्रैमासिक दिया हो, छमाही दिया हो, हर 8 महीने में काउंट करना हो, हर 18 महीने में काउंट करना हो, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ब्याज दर देकर रखा है 10% प्रति वर्ष देकर रखा है, प्रति वर्ष देकर रखा है, यानी पर एनम। एक साल में आप जो ब्याज दर ले रहे हो वो 10% ले रहे हो, लेकिन आपसे बोले कि आप हर 6 महीने में लो। देखो, एक साल में तो 10% लेना है, लेकिन हर 6 महीने में हमें लेना हुआ तो क्या, एक साल में कितने 6 महीने होते, तो आप बोलोगे सर 2 बार, क्योंकि 6 करके आपका क्या आ जाएगा, 12 आएगा। तो आप बात करोगे ये पहले 6 महीने का हो गया, ये दूसरे 6 महीने का हो गया। क्योंकि 6 महीने पर ब्याज लेना है तो आप 2 बार ब्याज लोगे। जब 2 बार लोगे तो 10% को क्या करोगे, क्योंकि छमाही में लेना है तो 10% को आप 2 से डिवाइड करोगे। देखा होगा छमाही में 2% से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, माफी चाहूंगा, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5%। यानी आप पहले 5 महीने 5% लेंगे, पहले 6 महीने आप 5% लेंगे और अगले 6 महीने भी आप 5% लेंगे। लेकिन अगर आप बात करते साधारण ब्याज में तो ये 10% ही रहता है, लेकिन आप जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करोगे तो 10% से ज्यादा निकलेगा, आपको भी ये बात पता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये छमाही आपने निकाला है ना, ये आपको छमाही अगर ज्ञात करना होता तब आप निकालते, लेकिन मान लीजिए आपको, ये पहली बात मैंने बताई, आपको यही बात बोलता, क्या बोलता, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। कितना है, 20%। आप प्रति वर्ष का मतलब पता है क्या, ये जरूरी होता है प्रति वर्ष लिखा होना, मतलब है आप एक साल में इसका मतलब 20% ब्याज लोगे। लेकिन अगर मान लो यही पहले से ही 6 महीने 10% लिखा होता तो आप यहां भी 10% लिखते और यहां भी 10% लिखते, ठीक है। जैसे आप ये बात समझो, प्रतिवर्ष आप 20% लेते हो, लेकिन जो गणना करनी है आपको बोला हर 6 महीने में आप ब्याज लो। हर 6 महीने में ब्याज लोगे तो एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, आप बोलोगे सर 2 बार होते, यानी आप 20% को आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, बोलिए 10%। यानी पहले 6 महीने आप 10% लोगे और अगले 6 महीने भी 10% लोगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक्सपेंड करूं और आपसे पूछूं कि इसको आगे की प्रोसेस में मान लो 4 महीने का बोल देता, जैसे एक मिनट बताता हूं, देखिए जैसे समझिए, आपसे बोल देता आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही है प्रतिवर्ष है ना, पर एनम। लेकिन आप जो काउंट करोगे, सीआई काउंट करोगे, वो यानी चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हो, छमाही ले रहे हो, है ना। मैंने अगेन बोला छमाही ले रहे हो, यानी हर 6 महीने के लिए ले रहे हो। लेकिन आपको कितने महीने तक इसको ब्याज देकर रखना है, 18 महीने तक। कितने महीने तक देकर रखना है, 18 माह तक। यानी आपको कितनी बार लेना पड़ेगा,
6 महीने करके 3 बार। तो पहले तो हमें ये काम करना है, हर 6 महीने में आप ब्याज ले रहे हो, यानी 6 महीने करके आपने ये पहले 6 महीने, यानी 6 महीने में जब भी हो तो आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 20% को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10%, यानी आप हर 6 महीने में 10% का ब्याज लोगे। और क्योंकि 18 महीने तक लेना है तो आप पहले 6 महीने 10% का ब्याज लोगे, अगले 6 महीने भी 10% का ब्याज लोगे, और अगले 6 महीने भी 10% का ब्याज लोगे। देखिए ये 18% हो गया कि नहीं। अब क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना रेशो मेथड से रहता है तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हो, नॉर्मली करने वाले लोग ऐसा भी करते हैं, इस तरीके से ना करना हुआ कि ये प्रतिवर्ष, यानी आप एक साल में आप ले कितना रहे हो 20%, कितना परसेंट 20%। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, यानी 12 माह का आप ले रहे हो कितना 20% ले रहे हो। तो एक माह का आप कितना लोगे 20/12 लोगे, कितना लोगे 20/12। लेकिन 6 महीने का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना आया 2 आया। वही बात तो मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो 10% आएगा। तो 6 महीने का आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ये तरीका भी सीखना है आपको, है ना, ये ध्यान रखना है। अब इस बात का ध्यान रखना है 6 महीने का और 3 महीने का हमेशा आपको डायरेक्टली करना है। अगर आपको हाफ ईयरली बोले, क्या बोले हाफ ईयरली, इसका मतलब 6 माह में काउंट करे तो आपको किससे 2 से भाग देना रहता है। लेकिन आपको किससे बोले क्वार्टरली से बोले, क्वार्टरली यानी त्रैमासिक बोले। तो ये बताओ 12 महीने में कितने हर 3 महीने में काउंट करना है, तो एक साल में 3 महीने करके कितना होगा, आप बोलोगे सर 4 बार हो जाएगा, यानी पहले 3 महीने में अगले 3 महीने में अगले 3 महीने में अगले 3 महीने में, इसका मतलब आपने 4 बार लिया एक साल में। अगर आप त्रैमासिक काउंट करोगे, हर 3 महीने में काउंट करोगे तो 4 बार काउंट करना पड़ेगा। इसलिए आप त्रैमासिक में हमेशा ही 4 से डिवाइड करते हो परसेंटेज निकालने के लिए, यानी हर 3 महीने में आप कितना ब्याज निकालोगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको हर 4 महीने में काउंट करना है तो 3 बार निकालना पड़ेगा, है ना। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, बस इतना ही हमें समझना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे एक एग्जांपल में त्रैमासिक का बता देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 20%, कितना है बोलिए 20% पर एनम, यानी हर एक साल में। अब आपको जो सीआई काउंट करना है वो त्रैमासिक काउंट करना है, यानी हाफ ईयरली काउंट करना है, ठीक है। और एक साल के लिए काउंट करना है ना। समय कितना है 1 ईयर के लिए, है ना। तो आप एक बात तो हर 3 महीने में काउंट करना चाहते हो तो हर 3 महीने में तुम्हें काउंट करना है अगर, तो आप 20 को किससे डिवाइड करेंगे, अभी सिखाया है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5%। इसका मतलब हर 3 महीने में आप 5% का ब्याज लोगे, कितना आएगा 5%। ये भी कितना आएगा 5%, ये भी कितना आएगा 5%, ये भी कितना आएगा 5%। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ये आप बोल सकते हो 20% एक साल का, यानी 12 महीने का कितना ले रहे हो आप 20% ब्याज, तो एक महीने का कितना ले रहे हो 20/12। लेकिन हर 3 महीने का चेक करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और इसको किया तो कितना आ गया 5%। बात तो सेम ही है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आप दोनों ही तरीकों से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी आर गोना सॉल्व आवर 5 क्वेश्चंस, है ना। हम 5 क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, क्या आपको विजुअलिटी क्लियर है, एक बार देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है 62,500 की राशि पर 2 वर्षों के लिए, यानी 2 वर्ष तक काउंट करना है आपको, 12% प्रतिवर्ष, मतलब हर साल आप 12% का ब्याज ले रहे हो कि दर से 8 की चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में बताओ। यदि ब्याज दर 8 मासिक हो, मतलब तुम्हें न तो 6 महीने में काउंट करना है न तो 3 महीने में काउंट करना है, यानी हर 8 महीने में काउंट करना है। यानी आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि 8 महीने, हर 8 महीने में, एक बात बताइए 8 महीने तक निकालना है, यानी समय 8
तिहाई कितना होता है, 8 तिहाई 24। आपको 2 सालों तक निकालना है। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24। पहले इतना समझो आप क्या कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर रखा है वो कितना देकर रखा है, 12% पर एनम। मैंने अभी एक बात आपको सिखाई कि 1 साल का 12% है, मतलब 12 महीने का 12% देकर रखा है। तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 1%। तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, 8 महीने का 8%। इसका मतलब ये हुआ आप हर 8 महीने में कितना ब्याज लोगे, 8%, 12% नहीं है ना। तो हमारा अगर 8% में चेक करना तो 8%, अच्छा 8% का फ्रैक्शन कितना होगा, 8% का फ्रैक्शन आप ऐसे निकाल लो, कितना आ जाएगा, 4 से कट करेंगे कितना आएगा, 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 25। लेकिन एक बात बताओ, आपको समय कितना देकर रखा है, समय आपको देकर रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष, 2 वर्ष को महीने में देखोगे तो कितना होता है, 24 मंथ होता है, 24 मंथ। यानी 8-8 महीने करके आपको, क्योंकि हर 8 महीने में आपको लेना है, तो जब आप देखोगे तो ये पहला 8 में और ये दूसरा 8 और ये तीसरा 8, तभी तो ये 24 होगा। यानी 8-8-8 करके आप 3 बार लोगे ब्याज, है ना, 2 साल में। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई हो। तो ये बताओ, पहले 8 महीने में आपको मैंने, ये आया प्रिंसिपल, ये आया अमाउंट। पहले 8 महीने में अगर आपका प्रिंसिपल कितना है, 25, ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना होगा, 27। फिर अगले 8 महीने में, क्योंकि 8, 8 और 8 है ना, अगले 8 महीने में फिर से आप 25 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट 27 यूनिट होगा। फिर से इस वाले में देखोगे तो ये 25 से कितना हो जाएगा आपका, 8। अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला है, जब अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको 30 तक का घन आना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत यानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 25 का घन कितना होता है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 15,600, 25 बेहद ही फेमस नंबर है। 27 का मैं यहाँ सॉरी 27 लिख दूं, आई एम रियली सॉरी। 27 का घन कितना होता है, 27 का घन होता है 19,683 होता है, ठीक है, 19,683। क्लियर इतनी बात। अब मेरे से पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, लेकिन ये 6250 रुपए आपको क्या देकर रखा है, 6250 रुपए आपको देकर रखा है प्रिंसिपल। तो क्या मैं ये बोलूंगा ये 62,050 रुपए देकर रखा है, तो आप देखो ये 25 दूना कितना होता है, 50, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये क्या है 100 और 15 चौके 60, आप जो भी देखोगे तो ये लगभग ये चौके में जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4 रुपए। अब लेकिन ब्याज पूछा है, ब्याज आता है अमाउंट को जब प्रिंसिपल से आप सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो, यानी 19,683 को इससे घटाओ, 19,683 को आप घटाइए 15,625 से, ठीक है, कितना आया 8, 6 और ये कितना आ गया 5, 0 और 4। यानी जो आपका CI आया, ब्याज आया, वो कितना है 4,058 यूनिट आया है। लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, आपने कैंसिल किया 4 रुपए, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा आपको, 8 चौके 32, 20 और 3 23, ठीक है, ये कितना आ गया 16, यानी 16,232 रुपए आपका फाइनल आंसर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। आपको हो सकता है लग रहा हो सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, कैसे करेंगे, लेकिन मैं बहुत ही इत्मीनान से बता रहा हूं। जब आपको एक बार ये मज जाओगे इस टॉपिक में, इसको समझ में आने लगेगा अप्रोच कैसे करनी है, बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको मैं समझाने में सफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो, और बाकी 2, 3, 4, 5 समझाएंगे तो लास्ट तक तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए बस आपको इसमें ये याद रखना है कि काउंट कैसे करना है इसको, है ना। देखिए अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या बोलता है, 31,250 की एक राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। यदि ब्याज की दर 8 माह की हो, आप बताओ इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज है क्या, नहीं है। इसमें भी 8-8 महीने में आपको चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना था, इसमें भी करना था।
इसमें भी 2 वर्ष का समय दिया था, इसमें भी 2 वर्ष का समय दिया है ना। बस आपको प्रिंसिपल इसमें अलग देकर रखा है और कुछ नहीं। मैं फिर से इसको समझा देता हूं, है ना, क्लियर हो जाएगा। आपको जब समय देकर रखा है 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष देकर रखा है, तो महीनों में ये तो 24 महीने हैं, क्योंकि हर 8 महीने में तो महीनों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब 24 कब आता है 8 के पहाड़ा में? 8 तिहाई 24, यानी 8 8 8 करके 3 बार काउंट करना पड़ेगा। फिर बात ये आती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देकर कितना रखा है? 12% पर एनम। क्या देकर रखा है? 12% पर एनम, यानी 12 महीने में, क्योंकि आपको 8 महीने में काउंट करना है ना, तो आपका दिया 12 महीने में है, हमें जानना 8 महीने में कितना % ब्याज लग रहा है जानना है। जबकि दिया 12 का है, तो 12 महीने में अगर 12% ब्याज लगता है तो 1 महीने में कितना लगेगा? आप बोलोगे देयर इज नो डाउट अबाउट इट सर, 1% लगेगा। तो 8 महीने में कितना लगेगा? 8% लगेगा, ये अभी मैंने सिखाया। अच्छा, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25 होती है। अरे होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। अब चलिए सॉल्व करते हैं ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। पहले 8 महीने में, यानी 24 महीने तक चेक करना है, यानी पहले 8 महीने में आपका प्रिंसिपल अगर 25 यूनिट है तो अमाउंट 27 यूनिट होगा। अगले 8 महीने में भी प्रिंसिपल अगर 25 यूनिट है तो अमाउंट 27 यूनिट होगा। फिर अगले लास्ट महीने में 8 महीने में कितना है? 25 यूनिट है, कितना होगा? 27 यूनिट। अभी अभी हमने सीखा है कि 25 का घन कितना होता है? 16,625 होता है, ठीक है। 16,625 लिख रहा हूं, 15,625 होता है, ठीक। और ये कितना होता है? 19,683 होता है, ठीक है। 25 का घन इंपॉर्टेंट होता है, कितना? 15,625। 27 का घन 19,683 होता है। अब आपसे ये बोल रहा है 31,250 की राशि, यानी प्रिंसिपल आपको देकर रखा है। कितना देकर रखा है? 31,250। अच्छा, इसमें आप आराम से सॉल्व करिए, देखेंगे तो खुद पता चलेगी। बताइए 25 दूना कितना होता है? 50। 15 दूना होता है 30, यानी कहीं ना कहीं हासिल आई होगी एक, तो यानी हम क्या बोल सकते हैं? 15,625 दूना कितना होता है? 31,250, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2 रुपए आई। अब आपसे क्या बोलता है? अगेन आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। हालांकि हमने घटाया हुआ था, लेकिन फिर से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 19,683 को 15,625 से घटाइए, कितना आ गया? 8,504। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए, तो 40/58 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 और 11, और ये कितना आ गया? 8, यानी 8,116 रुपए आपका ब्याज लगेगा। 8,116 रुपए कहां पास है? आपके पास ये रहा, ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको बहुत आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा, एक बात बताऊं, जो आपको ये वाला प्रोसेस है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते थे? आप ये देखो, 12 हमेशा ही नीचे आएगा, क्योंकि महीने का काउंट करना है ना, तो परसेंटेज को ऊपर लिखना है। आप क्योंकि महीने 1 साल का ही देकर रखा है, जो साल का देकर रखता है उसको नीचे लिखते हैं, और जितने महीने का पता करना होता है, क्योंकि 8 महीने का पता करना है, तो इसको यहां साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया? 8% आ गया। आप एक लाइन में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं अभी तक इसको इसलिए बता रहा था आपको चीजें समझ में आ जाए, बाकी आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं अपन, है ना, एंड सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा? 20,000 पर 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी यदि ब्याज त्रैमासिक हो। इंटरेस्टिंग है, क्यों? आपको समय देकर रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, आप समझिए, समय देकर रखा है 9 महीने। कितना देकर रखा है? 9 महीने। और एक बात बताइए, आप अगर आप त्रैमासिक काउंट कर रहे हैं, कैसे काउंट कर रहे हैं? त्रैमासिक, यानी हर 3 महीने में काउंट कर रहे हैं, हर 3 महीने में काउंट कर रहे हैं। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका देकर कितना रखा है? 4% प्रति वर्ष, यानी पर एनम।
अभी अभी मैंने सिखाया, जो एक साल का देकर रखता है उसको ऊपर लिखिए 4% लिख देंगे, नीचे लिखेंगे क्या, क्योंकि आप देखोगे तो ये एक साल का है तो नीचे एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो कितना लिखा 12। अच्छा, आपको कितने त्रैमासिक यानी हर 3-3 महीने में काउंट करना है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, कितना आ गया 4, इसको काउंट किया कितना गए, इसका मतलब 1% आया, कितना है, यानी आप हर 3 महीने में आप काउंट करोगे कितना है 1%। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया तो इस तरीके से समझिए, 12 महीने का आपका है 4%, तो एक महीने का कितना होगा 4/12%, है ना, कैंसिल किया कितना आ गया 1/3, और क्योंकि 3 महीने का पता करना है तो 1/3 तो था ही, गुणे 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, आपको 9 महीने तक काउंट करना है, 9 महीने तक, 9 महीने तक काउंट करना, और हर 3-3 महीने में ले रहे हो, तो 9 कब आता है 3 के पहाड़ा में, 3 बार में आता है, यानी आपको 9 महीने करके पहले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, यानी 9 महीने तक लेना है तो 3-3 महीने कर करके 3 बार आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो पहले 3 महीने में आप 1% लोगे, फिर अगले 3 महीने में फिर 1% लोगे, फिर अगले 3 महीने में फिर 1% लोगे, यानी 3 बार लेना पड़ेगा। अच्छा, 1% की वैल्यू कितनी होती है, 1% की वैल्यू कितनी होगी 1/100, इसका तो आप यही करोगे। तो एक बात होती है, पहले 3 महीने में अगर प्रिंसिपल, मैं इधर प्रिंसिपल लिखता हूं, इधर अमाउंट, प्रिंसिपल अगर कितना है 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 101, फिर अगले 3 महीने में फिर से प्रिंसिपल कितना 100, तो अमाउंट 101, फिर अगले 3 महीने में फिर से अगर प्रिंसिपल 100 तो अमाउंट 101 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसका क्यूब निकालना बहुत ही आसान है, कितना हो जाएगा 6 zeros 1 2 3 4 5 6 zeros। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना, मैं ये बोलूंगा इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो बाकी क्यूब निकालना भी आपको आता होगा। देखो 101 एक कम करोगे तो 101 आएगा, 101 आएगा, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 एक ले लोगे, हासिल एक बच जाएगा, है ना। अब कितना आ गया आपका 101 एक कम 101, लेकिन ये कितना हो जाएगा 102, यानी ये इनका मल्टीप्लाई करके है, ये भी तो बचा है तो इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 101 एक कम 101, हासिल कितना बन गया 1, 101 दूना कितना होता है आपका 202 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 है तो 203 आया, 203, ये भी 0, 203 आया ना, तो क्या ये 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 101 एक कम कितना होगा 101, और 2 कितना हो जाएगा 103। आप कई सारों तरीकों से कर सकते हो। देखो, अच्छा इसमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, देखो कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, इस बात का ध्यान रखना। कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया 1,30,301 आया। अब आपको ये प्रिंसिपल है और ये क्या हो गया आपका, सॉरी 1 लाख बोल रहा हूं, ये कितना हो गया 10,30,301। ठीक है, अब इधर समझिए, आपको ये देकर रखा है, क्या देकर रखा है 20,000 देकर रखा है, 20,000 जो देकर रखा है ना आपको, ये प्रिंसिपल देकर रखा, और चाहिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो 10 लाख यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है 20,000 आ गया, 4 जीरो आप निपटा दो, 4 जीरो इधर भी निपटा दिया हमने, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप इसको भी कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2/100, ठीक है 2/100 आया। अच्छा, आपको चाहिए क्या, आपको ब्याज ही तो चाहिए। मुझे बता दो, इसको इससे घटाओगे तो जो CI आपका आएगा, इसको इससे घटाओगे तो सिर्फ इतना ही तो बचेगा, 30,301 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू 2/100 आई। अच्छा, मैं क्यों नहीं कट कर रहा हूं, क्योंकि नीचे 100 है ना, तो डायरेक्टली गुणा कर दो, तो इसको करो 2/100, मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई करिए 0 6 0 6, और 2 0 है तो यहां आप लगा दोगे, तो जो CI आया 606.02 आया, 606.02 आ गया आपका फाइनल आंसर। बोले क्लियर है क्या? बहुत ही आराम से समझिए, आपको एक एक चीज 9 महीने का, 8 महीने का,
3 महीने का कुछ भी पूछ ले, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को बहुत अच्छे से इत्मीनान से नोट्स बनाना, तब समझ में आएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, यानी हर 6 महीने में आप काउंट करते हो, तो 1,60,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करिए। अब बताओ, सोचो, आप 6 माही काउंट कर रहे हो। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, मतलब एक साल में 10%। अच्छा, टाइम कितना देकर रखा है, 2 वर्ष का। अच्छा 2 वर्ष का यानी कितने, 24 महीने। मंथ में है ना, क्योंकि 6 माही है तो आप मंथ में निकाल लो, लेकिन हर 6 महीने में काउंट करोगे तो 6 के पहाड़ में 24 का आता है, 4 बार में, यानी 4 बार लेना पड़ेगा आपको ब्याज। 6 करके 6 यानी आपको 4 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात ये आती है हर 6 महीने में ब्याज कितना लोगे आप, ये बात है। लेकिन मैंने अभी सिखाया था, जब 6 महीने में लेते हो तो एक साल वाले को 2 से डिवाइड कर दो तो 5% आ जाएगा। कितना आएगा, 5%। नहीं भी समझ में आ रहा तो ऐसा करो, 10% आपको देकर रखा है, नीचे क्या 12 लिखोगे क्योंकि एक साल का है, और 6 महीने में काउंट करना है तो ऐसे करो तो कितना आ गया आपका, 5% आ जाएगा। ठीक है, तो हर 6 महीने में जो आप ब्याज ले रहे हो, जो 6 माही हाफ ईयरली ब्याज ले रहे हो, हाफ ईयरली ले रहे हो, तो कितना 5% आया। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है ना। यानी आप 6 महीने करके कितना लोगे, 4 बार लोगे। तो ये बताइए आप, मैं प्रिंसिपल इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं अमाउंट। पहले 6 महीने में अगर प्रिंसिपल कितना है 20, तो अमाउंट एक ज्यादा यानी कितना होगा 21। और क्योंकि 4 बार करना है, एक बार कर चुका, 3 बार और करो, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करिए। हमारे लिए ये तो बहुत आसान है, क्यों कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ गया, 1 2 3 4, 2 0 आ गया है ना, यानी 1,60,000। लेकिन 21 का क्या किया जाए यार, 21 की घात 3 तो पता है, 92 61 होता, 4 आ गया। आपको एक आसान तरीका बताता हूं, ये 21 का वर्ग है कितना होता है, 441 होता है। ये भी 21 का वर्ग है कितना होता है, 441 होता है। इसका गुणा करिए किससे, वैदिक मैथ से। वैदिक मैथ ऐसे होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 3 का बहुत जरूरी है सॉल्व करना, है ना। ऐसे ऐसे और ऐसे होता है। ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 एकम कितना आएगा, 1। अच्छा अब ऐसे और ऐसे, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और जोड़ देना है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 4 और 4 कितना आ गया, 8 आया। फिर अब कैसे सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे करोगे तो 4, इसका इससे करोगे तो 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8, और 4 चौके 16, 16 और 8 कितना हुआ, 24 हुआ। हासिल कुछ नहीं है तो इधर लिख देना, हासिल कितनी बच गई, 2 बच गई, लिख दो। अब लास्ट में इधर और इधर, यानी ये वाला और ये वाला, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। हासिल कितनी आई, 3 आई। 4 चौके 16 और 3 कितना आया, 19 आया। आया कि नहीं, तो 1,94,441। वैदिक मैथ बेहद आपकी कमांडेबल हो जाएगा कैलकुलेशन अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस मेथड से। ठीक है, तो कितना आ गया, ये है ना 1,94,481। ये जरूर आप एक बार सीख लेना, है ना, दो अंकों का, 2 डिजिट का, है ना, 3 डिजिट का बहुत जरूरी है। अब आपको क्या देकर रखा है, आपको देकर रखा है क्या, प्रिंसिपल। कर लो प्रिंसिपल, तो यही आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी 1 रुपए ही आएगा, 1 रुपए ही आया। आपसे पूछा क्या, ब्याज पूछा, इसको इससे आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 194,481 है ना, ये अमाउंट है 161,843। यानी जो आपका CI आया, क्या आया, CI, वो 34,481 आया। अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए है तो 34,481 की वैल्यू उतनी ही रह जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो यही फाइनल आंसर है, ऑप्शन में बिल्कुल है। ठीक है, चलिए
अब मैं क्या चाहता हूं, मैंने आपको चार क्वेश्चन बताए, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 आप सब सॉल्व करिए, है ना। अभी सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट में करिए, है ना। अब इस यहीं पास मैं इसको विराम दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, मैं और इसके एडवांस वर्जन लेकर आऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, जिससे उनको भी इस बात का एडवांटेज मिल सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।